मोदी एक तो अनपढ़ गवार। हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी 18%। पहली बात तो कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो उनके जो नेता हैं जदयू के, पटना से लेकर दिल्ली तक सबके सुर एक हो गए कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इस बार किंग मेकर की भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस बार बिहार की जनता को विशेष राज्य का दर्जा मिले। एजुकेशन के नाम पे जीरो चल रहे हैं हम लोग। पढ़ाई लिखाई 13-22 हो गई है। इंडिया की पूरी की बात बता रही हूँ, ये बिहार की एक बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है। अगर बात की जाए विशेष तौर पर पूरे देश की, तो पूरे देश में कोई डेवलपमेंट का काम किया सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने सूट बूट में घूमे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि ये 10 सालों में जो इन्होंने किया, 10 सालों में जो इन्होंने किया, अब ये हट ही जाते तो अच्छा होता, क्योंकि इनके सरकार के लायक अब ये है ही नहीं। लालटू चाचा के बारे में तो कुछ पूछिए ही मत, अगर वो इतने अच्छे होते तो अब तक पलट गए होते। पहली बात तो कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो उनके जो नेता हैं जदयू के, पटना से लेकर दिल्ली तक सबके सुर एक हो गए कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार में 10 सालों में अगर देखी जाए तो विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार थी, बिहार में कुछ भी नहीं हुआ इन 10 वर्षों में। अगर नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में या देश की पॉलिटिक्स में पूरा ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे चल रहे हैं। लगातार ट्रेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के हाथों में इस बार बहुत बड़ी भागीदारी है। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो बिहार के लिए भी कर सकते हैं और देश हित के लिए भी कर सकते हैं। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ युवा हैं जिनसे बातचीत करते हैं और बिल्कुल हल्ला उर्दंग नहीं होगा। वीडियो में पहले ही सबसे बात कर ले रहा हूँ मैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साद अहमद। साद अहमद जी, बताइए, नीतीश कुमार इस टाइम देश के पॉलिटिक्स में एकदम नंबर 1 बने हुए हैं, पूरा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो बिहार के लिए कर सकते हैं, तो आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहली बात तो कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो उनके जो नेता हैं जदयू के, पटना से लेकर दिल्ली तक सबके सुर एक हो गए कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। और नीतीश कुमार का ये पुराना मांग है। इन्होंने 2013 में दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली किया था विशेष राज्य के लिए। यहाँ से करोड़ों लोगों का साइन करवा करके उन्होंने भेजा विशेष राज्य का दर्जा के लिए। उसके बाद पटना में रैली किया, ठीक है, कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो ये उनका पुरानी मांग है। इसलिए हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी सबसे पहले ये इस मांग के लिए जो है आवाज उठाएंगे। और अगर ये मांग नहीं मिलती है, उसके बावजूद नीतीश कुमार वहां रहते हैं, तो ये पूरे बिहार की जनता के साथ विश्वासघात होगा। फिर आएंगे आपके पास। आप इसको कैसे देगा? नीतीश कुमार इस टाइम देश में नंबर 1 पे चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो क्या नीतीश कुमार जो बिहार की अपेक्षाएं में क्या क्या काम कर सकते हैं, बिहार के युवाओं के लिए क्या कार्य कर सकते हैं? विशेष तौर पे बात की जाए तो नीतीश कुमार की जो अहम अभी भारत की राजनीति के हिसाब से बहुत ही अहम रोल है राजनीति में, ठीक है। इस बार की एनडीए की सरकार में बहुत अहम रोल, किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। तो बिहार की जनता विशेष तौर पे ये चाहेगी कि कहीं ना कहीं इस बार बिहार की जनता के साथ जो हर बार जो विश्वासघात किया गया, वो कहीं ना कहीं इस बार जो विशेष राज्य के पैकेज की मांग की जा रही है वो मिले इस बार बिहार में, ठीक है। जो मिनिस्टर मांग रहे हैं नीतीश कुमार अपने कैबिनेट, एनडीए कैबिनेट में 2 मिनिस्टर की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप मिनिस्टर की डिमांड कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मुद्दा है। पर कहने की बात है, विशेष राज्य की डिमांड 2010 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब वो दिल्ली के रामलीला मैदान में विशेष राज्य की डिमांड के लिए गए थे। 2010 से ये डिमांड उठते आ रही है, 2024 हो गया। लगातार कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई। उसके पहले भी इसकी डिमांड की गई थी, बिहार को स्पेशल राज्य की दर्जा दी जाए, पर वो चीजें फुलफिल नहीं की गई, ठीक है। इस बार किंग मेकर की भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस बार बिहार की जनता को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार में अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार की जो प्रगति है, जो रुकी हुई प्रगति है, वो कहीं ना कहीं विकास को छुएगी। कहने की बात है, नए इंस्टीट्यूशंस, नए रोजगार के साधन, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं सुधार होगा। अगर बिहार में 10 सालों में अगर देखी जाए तो विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार थी, बिहार में कुछ भी नहीं हुआ इन 10 वर्षों में। अगर बात की जाए तो 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ वोट को यूज करने का काम किया, वोट को यूज करने का काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार में। इसलिए इस बार की भारत की जनता ने कहीं ना कहीं जो मैंडेट दिया है वो चेंज के लिए मैंडेट दिया था, पर थोड़ी सी चूक की वजह से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में चूक गई। तो क्या आप चाहते थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने? देखिए, मैं भारत की जनता, अगर मैं वोट देना राइट है तो क्वेश्चन पूछना भी मेरा राइट है, ठीक है। चेंज अगर लगातार 10 वर्षों से एक सरकार को अगर हम देखते आ रहे हैं तो चेंज हम चाहेंगे। ऑब्वियसली बात, अगर काम नहीं होगा तो चेंज चाहेगा ही चाहेगा व्यक्ति, ठीक है। अगर बात की जाए विशेष तौर पे पूरे देश की, तो पूरे देश में कोई डेवलपमेंट का काम किया सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने सूट बूट में घूमे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा नीट का,
नीट का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि इस बार लीकेज की सरकार, इस बार फिर लीकेज की सरकार क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं सरकार से प्रश्न पूछ रही है, जो यूथ है वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों। फिर आ रहे हैं आपके पास, क्या नाम हुआ आपके? जी दुर्गा। दिव्या, ये बताइए, आप जिस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त देश की राजनीति में नंबर 1 पे चल रहे हैं, इस वक्त नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथों में चाबी है सत्ता की। पलटू चाचा के बारे में तो कुछ पूछिए ही मत। अगर वो इतने अच्छे होते तो अब तक पलट गए होते, और पलटे होते तो हमारे जो आप देख रहे हैं 10 सालों में जो सरकार हमारी चल रही है, जो 10 सालों में हमारी सरकार, इतना नरेंद्र मोदी एक तो अनपढ़ गवार, हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी 18% टॉपेस्ट मतलब समझिए कि पूरे एजुकेशन में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम पर 18% यहाँ पे जीएसटी करता है। हम जैसे गरीब इंसान दिल्ली से एग्जाम देने के लिए, अभी मैं एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने आज आई हूँ, 8 तारीख को मेरा पेपर था एंड मैं पेपर दी। अभी भी दिल में कहीं ना कहीं डर है कि अभी पकड़ूंगी, यहाँ पे स्टेशन पे खड़ी हूँ कि मेरा ट्रेन है, शाम को मैं नाइट में लूंगी, पता चलेगा गया, लीक हो गया, या कहीं ना कहीं कैंसिल कर देते। मतलब हम लोगों का कोई मुद्दा है ही नहीं, एजुकेशन के नाम पे जीरो चल रहे हैं हम लोग। पढ़ाई लिखाई 13-22 हो गई है। इंडिया की पूरी की बात बता रही हूँ, ये बिहार की एक बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो या बिहार हो। बिहार में आज के डेट में अगर पलटू चाचा सही होते ना तो इंडिया की सरकार बननी थी, तय थी, कांग्रेस आनी थी। और कहीं ना कहीं 10 सालों में जो मोदी ने नहीं किया वो 70 सालों में उनके खानदान ने पूरा कर दिया। कांग्रेस इतना अच्छा था, और कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि ये 10 सालों में जो इन्होंने किया, 10 सालों में जो इन्होंने किया, अब ये हट ही जाते तो अच्छा होता, क्योंकि इनके सरकार के लायक अब ये है ही नहीं, हमारे इंडिया के लायक नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कांग्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन था। वो बहुत कुछ किए हमारे देश के लिए, एम्स बनवाए जिससे हम आगे बढ़ सकते थे। काफी 70 सालों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया, बट 10 सालों में आप बता दीजिए मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, लूटने के अलावा। अकॉर्डिंग एजुकेशन पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, एजुकेशन फ्री जीएसटी होना चाहिए, फ्री होनी चाहिए। हमारे इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूएस जैसा मतलब वो बहुत बड़ी शहर है, बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे एजुकेशन पे कोई फीस नहीं लगता, वहाँ फ्री है। तो हम तो बहुत नॉर्मल है, हमारे में तो लगना ही नहीं चाहिए। पता है हम लोग इतना से उठ के इतना आते हैं, किसान की बेटी हूँ मैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि 18 लाख 20 लाख रुपए दे के मैं मेडिकल करूं, बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ ना कि हो जाए बस। बट नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब लोग इतने माइंडली प्रॉब्लम में है ना कि जहाँ पे आप एजुकेशन सिस्टम के लिए आगे बढ़िए, वहाँ पे लोग मोदी के गोदी के चक्कर में है। ये गोदी मीडिया भी सुधरेगी नहीं, और मोदी तो मतलब सूट वोट के लिए बस उन्हीं तक है फिक्स। ये बस जी नहीं, एक्चुअली मेरे बिहार में हाजीपुर में मेरा मायका है, और दिल्ली में मेरा ससुराल है। जी जी जी। ये बताओ, बिहार से लगातार 2005 से ही नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है, अभी भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ काम बाकी है, वो काम करना है, और मोदी जी के साथ हम मिल गए हैं तो काम हम पूरा कर ले। तो आखिर वो काम पूरा पहले क्यों नहीं कर पाए? एनडीए की सरकार थी, नीतीश और मोदी भी साथ में थे उस वक्त। जो इंसान 2005 से लेके 2014 तक, मतलब जब तक मोदी नहीं आई थी, जब तक मोदी 14 तक, उससे पहले तो नीतीश कुमार था ना जी। नहीं, और मोदी के साथ में भी मान रही हूँ, उससे पहले क्यों नहीं किया? 2014 के बाद जब मोदी आ गया फिर भी वही थे बिहार के लिए, फिर भी क्यों नहीं किया? अब 2024 में घंटा उखाड़ लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे। वो देख लीजिएगा, वो जैसे लालू प्रसाद जो है, जैसे उनका काला धन निकला, उनका भी निकलना तय है, लेकिन उनके ऊपर ना ये बीजेपी वाले हैं, रेप करो उनके में चले जाओ, आप महान बन जाओगे, गंगा नहा लोगे। आप कुछ भी करो, बीजेपी में चले जाओ, आपके जैसे इंसान